अगर आप बचाते नहीं हैं तो निवेश आप कर ही नहीं सकते हैं, और शुरुआत नहीं करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कंपाउंडिंग का जादू क्या है। लंबे समय का पैसा आपका इक्विटी में होना चाहिए, और इक्विटी में इन्वेस्ट करने के ढेर सारे तरीके हैं, लेकिन लो मेंटेनेंस तरीका ये है कि आप 3-4 मल्टी कैप फंड में लगा लीजिए। निवेश मॉनिटर करने के लिए वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन आपके लिए बिल्कुल डिज़ायरेबल और सबसे इफेक्टिव डेस्टिनेशन है। निवेश का बड़ा सवाल, और आज उसका एक और खास एपिसोड लेकर आ गए हैं हम। नमस्कार। और आज बात करेंगे मिलेनियल्स की, जिनके बीच बचत को लेके, बढ़ते कर्ज को लेके, खर्च को लेकर आजकल खूब चर्चा हो रही है। और सवाल यह है कि कर्ज कैसे कम किया जाए, बचत को कैसे बढ़ाया जाए, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे प्लान की जाए। तो अगर यही सारे सवाल आपके मन में भी चल रहे हैं तो ये एपिसोड खास तौर पे आपके लिए है। और आज हमारे सवालों का जवाब देंगे धीरेन्द्र सर, जो हमारे साथ हैं। सर, मिलेनियल्स को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जल्दी क्यों शुरू करनी चाहिए, भले ही इनकम या फिर बचत कम हो? निवेश की शुरुआत बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही मुश्किल काम है शुरुआत करना। शुरुआत इसलिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि शुरुआती दौर में आपकी आमदनी कम होती है, ज़रूरतें ढेर सारी होती हैं, और आप शायद उधार के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। अगर आपके पास एजुकेशनल लोन है, या आपने महंगा सा फ़ोन भी ख़रीद लिया है पहले तनख्वाह से, तो ज़रूरतें ढेर सारी होती हैं, और आपकी शुरुआत ही एक नेगेटिव चीज़ से होती है। अब अपने भविष्य में जो आपकी आमदनी होगी उसको भी आपने खर्च कर दिया है। तो निवेश की शुरुआत आने में समय लग जाता है, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप शुरुआत नहीं करते, अगर आप बचाते नहीं हैं तो निवेश आप कर ही नहीं सकते हैं, और शुरुआत नहीं करते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कंपाउंडिंग का जादू क्या है। और जो कंपाउंडिंग का जादू है ये सचमुच जादू है, लेकिन इसको समझने में और इस ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसा पैसा रकम आ जाए, इकट्ठा हो जाए, क्योंकि जादू तभी काम होता है जब पूंजी का डाल चुके होते हैं, जब कुछ पैसा इकट्ठा होता है। उसके पहले जादू पता ही नहीं चलता है। साल भर आप बहुत त्याग करके अगर आप 60,000 रुपये इकट्ठा किए और वो 70,000 रुपये भी हो जाएगा तो ये अच्छा रिटर्न है 10,000 रुपये 60,000 रुपये पे, लेकिन आपको लगेगा कि कोई ख़ास नहीं है। यही जब 5 लाख की पूंजी हो जाएगी तब आपको लगेगा कि हाँ ये खास है। तो ये है कंपाउंडिंग का जादू, और इसका जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक आपका इसमें विश्वास नहीं बनता है। अच्छा सर, उन्हें डेट मैनेजमेंट, इमरजेंसी फंड और निवेश के बीच एक अच्छा संतुलन कैसे बनाना चाहिए? क्योंकि आज के दिन उधार लेना इतना आसान हो गया है। आप कभी गाड़ी खरीदने जाते हैं, फ़ोन खरीदने जाते हैं, महंगा फ़ोन है, तो आपको दुकानदार इसका दाम बताता ही नहीं है। आपको बताता है कि 6,000 रुपये महीना है। अब ये 3 साल तक आपको देना होगा कि 2 साल तक देना होगा, इसका अंदाज़ नहीं होता है। कई बार आप फ्रिज खरीदने जाते हैं छोटा, और वो बहुत बड़ा ख़रीद लेते हैं क्योंकि कोई वहाँ पे खड़ा हुआ बोल रहा था कि आपको 0% इंटरेस्ट पर ये लोन उपलब्ध है और 12 महीने का फ्री। तो हम बड़ी आसानी से जो लोन उपलब्ध है और जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से कई बार आप अपना निवेश की शुरुआत नहीं कर पाते। तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो लिस्ट बनाइए कि आपके पास क्या क्या है, क्या क्या आपकी देनदारी है, आपके पास क्या क्या उधार है। अगर वो पढ़ाई का लोन है और आपको पता है कि इतने दिन में ख़त्म होगा, तो साथ में लिखिए कि कितना रुपया आपको देना है, कितना रुपया आपका आउटस्टैंडिंग है, और उस पर ब्याज क्या लग रहा है। तो आपके पास मकान का लोन हो सकता है, आपके पास कोई कंज्यूमर कोई स्पेंडिंग का कोई और भी लोन हो सकता है, और कोई क्रेडिट कार्ड पे लोन हो सकता है। कोई ऐसा स्पेंड आपने अपना कुछ ऐसा खर्च किया और आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितना ब्याज दे रहे हैं। और ब्याज का जो रेंज है वो बहुत वेरिड है। मकान का लोन 9-10% पे होगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड का लोन हो सकता है कि 36% पे होगा, और आपको पता चलेगा कि आपने जितना लोन लिया था शायद 1-1.5 साल में आप उससे ज़्यादा जो लोन लिए थे उससे ज़्यादा आप ब्याज दे चुके हैं। और उतना ही नहीं, आप हमेशा प्रेशर में रहेंगे कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया, समय पे पैसा नहीं दिया, तो आपका रेटिंग ख़राब हो जाएगा, आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाएगा, और भविष्य में आपको लोन मिलने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पे इमरजेंसी कहाँ क्रिएट हुआ है आपके उधार में, और जो महंगे उधार हैं उसको किसी तरह से पिताजी से, रिश्तेदारों से पैसा लेके जिस पे आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, तब भी इसको ख़त्म करने का सोचना चाहिए। और अगर आप ये कर देते हैं तो फिर आप उस दिशा में बढ़ चलेंगे कि आप कम से कम बचत की शुरुआत कर पाएंगे, और बचत की शुरुआत कर पाएंगे तो आपका निवेश हो जाएगा। और सबसे पहले आपको इमरजेंसी फ़ंड से शुरू करना चाहिए। वो पैसा जो कि आप कभी भी ज़रूरत हो, आपकी नौकरी चली जाए, कोई कि आपके घर में अगर कोई
किसी भी तरह का इमरजेंसी हो तो पैसा जो कि आपके पास एक्सेसिबल रहेगा हमेशा ही, और इस पैसे को आपको कहीं ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए जहां उतार चढ़ाव की संभावना हो। अच्छा सर, शॉर्ट टर्म प्रायोरिटीज को संभालते हुए रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए क्या रणनीति उन्हें अपनानी चाहिए? एक बार जब आपने शॉर्ट टर्म जो इमीडिएट नीड्स हैं उसको फुलफिल कर लिया कि इमरजेंसी फंड हो गया, आपने अपने उधार का, अपने लोन का स्टॉक ले लिया और आपको आपके दिमाग में रोड मैप है कि सबसे पहले इसको, क्योंकि निवेश के पहले आपको उसको महंगे लोन को ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आपका निवेश उतना रिटर्न गारंटीड तरीके से जनरेट नहीं करेगा जितना कि आप इनकर कर रहे होंगे, जो आपका खर्च होगा ब्याज पे। तो सबसे पहले तो उसको निपटाइए, क्योंकि अगर वो आप नहीं निपटाते हैं तो ये एक तरह से आपके लिए नेगेटिव रिटर्न है। लंबे समय का पैसा आपका इक्विटी में होना चाहिए, और इक्विटी में इन्वेस्ट करने के ढेर सारे तरीके हैं, लेकिन लो मेंटेनेंस तरीका ये है कि आप 3-4 मल्टी कैप फंड में लगा लीजिए, या आधा पैसा एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड में लगाइए जिसका सबसे कम खर्चा हो, बाकी पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में लगा लीजिए। तो ये एक आपका ये भी लो मेंटेनेंस होगा और लंबे समय में ये पोटेंशियली आपको बेहतर रिटर्न दे पाएगा। ठीक है सर, तो सबसे आखिर में अब हम लोगों को ये बता दीजिए कि अपने फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए क्या कोई ऐप या फिर प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं क्या? बहुत सारे बैंक्स और ये जो फिनटेक ऐप्स हैं वहाँ पे आपका पैसा खर्च कहाँ हो रहा है, आपके खर्चे को एनालाइज करके वो आपको बता देते हैं कि कितना पैसा आपने खाने पे खर्च किया, कितना पैसा ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, कितना पैसा ट्रैवल पे खर्च किया, लेकिन इंटरटेनमेंट पे कितना खर्च हुआ, क्योंकि वो पैसा सेग्रीगेट हो जाता है। लेकिन निवेश मॉनिटर करने के लिए वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन आपके लिए बिल्कुल डिज़ायरेबल और सबसे इफ़ेक्टिव डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ, एनपीएस, और आप केवल ट्रैक ही नहीं कर सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपका पैसा, आपका एसेट एलोकेशन क्या है। हर एक कोई बोलता है आपका एसेट एलोकेशन ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप कहाँ देखें? वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पर। अगर आपको, और ये आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स को, पीपीएफ, एनपीएस, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, शेयर्स, इन सब को एग्रीगेट करके बता पाता है, और रोज़ ये अपडेट हो जाता है। यहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक करते हैं, और ये सेटअप करना बहुत ही आसान है। आइए, रजिस्टर कीजिए, अपना पैन नंबर डालिए, आपके अप्रूवल पर ये सारा आपका निवेश इंपोर्ट हो जाएगा। ये अब 2 मिनट में आपका पोर्टफोलियो सेटअप हो पाता है, जहाँ पे आपको मॉनिटरिंग के साथ साथ एडवाइस भी मिल पाता है। बहुत धन्यवाद सर, आज आपने बेहद ही आसान भाषा में सब कुछ समझाया है। और देखिए, मुझे लगता है आपको भी आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल छूट गया है तो तुरंत अपने प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, ऐसा है कि पैसा थोड़ा सा जमा हो गया है तो उसको एक इनिशियल प्लानिंग के साथ उसके निवेश को शुरू कर दीजिए। बहुत सोचिए मत। चलता हूँ, नमस्कार।